वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा कृष्ण मंदिर में आए हुए सभी भक्तजनों का स्वागत है। आज बहुत ही अच्छा वीकेंड है, इसलिए है क्योंकि रामनवमी हम लोगों ने मनाई और हनुमान जयंती आने वाली है, तो दोनों का बीच वाला जो आज रविवार है, तो इसके लिए कुछ उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, उसके ऊपर भी कुछ सोचेंगे। त्योहार मनाना क्या होता है, हनुमान जयंती, रामनवमी कैसे मनाएंगे, और महाप्रभु जी का प्राकट्य महोत्सव बहुत बड़ी बात। हम लोगों ने बीच में बात की थी उसके लिए कि बाल कृष्ण लाल क्या है और बाल कृष्ण लाल की सेवा मतलब क्या। दुर्दम कर्तृत्व यानी बाल कृष्ण लाल की सेवा, रोऊंगा नहीं और मांगूंगा नहीं, ऐसा जो भक्त है वो बाल कृष्ण लाल की सेवा कर सकता है। रोएगा नहीं भगवान के सामने और मांगेगा नहीं, क्योंकि जनरली जो लोग आते हैं वो ज़्यादा करके या तो रोने वाले आते हैं, अरे मुझे तकलीफ हो गई ये हो गई, या मांगने वाले आते हैं, मुझे और दे दो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। बच्चे के पास में ना तो मांग सकते हैं नहीं तो रो सकते हैं। इसलिए भगवान को अगर बाल कृष्ण के रूप में अगर पूजना है, उसकी पूजा करनी है, तो मांगना नहीं और रोना नहीं, ऐसा जीवन जिया श्री वल्लभाचार्य जी ने, हमारे आचार्य जी। मांगा नहीं रोया नहीं, प्रभु को साथ में लेके चले, ऐसा जो उदात्त भक्त का जो जीवन होता है वो महाप्रभु जी, हम लोग जिसे महाप्रभु इसलिए कहते हैं, उनका प्राकट्य भी है। तो हम लोग उसके बारे में सोचेंगे, मगर साथ में हम गीता भी देखेंगे। हमारा जो चौथा अध्याय है उसका 5वां श्लोक हम लोग देख रहे थे। उसका थोड़ा पार्ट हमारा बाकी था, लास्ट टाइम हम लोगों ने लिया था, मगर उसमें हम लोगों ने साइंस ऑफ रीबर्थ लिया था, और उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि साइंस ऑफ रीबर्थ किसके लिए है। देयर आर 3 साइंटिफिक लॉज विच आर सपोर्टिंग द साइंस ऑफ रीबर्थ। एक था लॉ ऑफ जस्टिस, एक है लॉ ऑफ कर्मा, बराबर। तो हम लोगों ने उसके बारे में देखा था, और हम लोग अभी उसके आगे चलेंगे। इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम लोग देखेंगे कि अगर ऐसा है तो हम लोगों को हमारा पूर्व जन्म क्यों याद नहीं है, भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट क्यों किया कि हमें हमारा पूर्व जन्म याद नहीं है। क्योंकि भगवान ने कहा तान्य हम वेद सर्वाणी नत्वम वेत्थ परंतप, तान्यम अहम वेद सर्वाणी, उसमें से अहम मुझे वेद यानी याद है, सब कुछ याद है, सर्वाणी नत्वम वेत्थ परंतप, मगर तुम्हें ये, परंतप यानी अर्जुन, तुम्हें ये याद नहीं है मगर मुझे याद है। तो भगवान याद रखते हैं और हमें याद नहीं रहता, वो क्यों, वो किस लिए, ये सोचनी चाहिए, हम लोगों को सोचना चाहिए। भगवान को याद रहता है, हमें याद नहीं रहता। हमारा भी ऐसे ही होता है ना लाइफ में, हम लोग बहुत कुछ काम करते हैं, अच्छा काम बुरा काम करते हैं, हम भूल जाते हैं, मगर भगवान याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का जो लॉ ऑफ कर्मा है, लॉ ऑफ जस्टिस है, उसके ओनर कौन है, भगवान है। इसलिए भगवान को याद रहना ही चाहिए, उसके खुद के भी जन्म और हमारे भी जन्म सब भगवान को याद रहना चाहिए। इसके लिए भगवान कहते हैं तान्य हम वेद सर्वाणी। और हमारे लिए याद क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ पीस ऑफ माइंड। अगर सोच लीजिए कि हमारे पास में अगर ऐसा हो कि हमें याद आ जाए कि हमारे पूर्व जन्म कौन थे, याद 1-2 पिछले वाला, पूरे के पूरे नहीं तो समझो इतने सारे थे तो याद नहीं आया तो अच्छा है, मगर 1-2 भी याद आ जाए तो कितने दुख की बात होगी। उसमें से क्या क्या पैदा होगा, उसमें से दुख पैदा होगा। पहले तो कह रहे मैं तो एक तोता था और बिल्ली आके मुझे खा के गई, हाँ कितना दुख होगा, कितना याद आएगा, सब रिवेंज होगा। हाँ मेरे पूर्व जन्म में मुझे इतने इतने लोगों ने परेशान किया था, अभी मैं सबको देख लूँगा। हाँ समाज के अंदर अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, स्टेबिलिटी चली जाएगी, फिर ऑनरशिप का क्वेश्चन आएगा। हाँ आदमी गुजर गया, बाद में बोलेगा अरे ये तो मेरा घर था, वो बोलेगा ये मेरा घर था, वो जाके बोलेगा पूर्व जन्म में मेरा था, तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। इसके लिए भी वो याद रहेगा, वो गलत हो जाएगा। हाँ सो बीइंग इन प्रेजेंट हम लोग पॉसिबल ही नहीं होगा
अगर हम लोग पुराने ही सोचते रहेंगे तो बीइंग इन प्रेजेंट पॉसिबल नहीं होगा, ये सोचना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर वो याद नहीं रहना अच्छा है, हाँ तो फिर ये जन्म का देख लो, पुराने जन्म का है तो ये जन्म का भी देख लो। ये जन्म में भी जो कुछ हुआ उसके बारे में लेमेंटिंग, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा बुरा हो गया, मेरा ये लोगों ने ये कर दिया, ऐसे हम लोग रोते हैं। हाँ, पुरानी हिस्ट्री को सोच के रोते हैं और उसके ऊपर अभी का जो प्रेजेंट है उसका टाइम वेस्ट करते हैं, उसका टाइम वेस्ट करते हैं। हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि पुरानी चीजें याद रहती है। हाँ, हमारे में कहावत है, दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक के पीता है, ऐसा कहते हैं। जो आदमी समझे गरम गरम दूध है, पता नहीं था बहुत गरम है, उसने वो मुंह पे लगाया पीने के लिए और उसके होठ जल गए। अभी उसको पता चला सफ़ेद चीज गरम होती है। अगर उसने ऐसा सोच लिया और उसने छाछ भी जो ठंडी अच्छी रहती है उसको भी फूंक फूंक के पीने का चालू किया तो क्या होगा? हाँ, उसका मुंह नहीं जलेगा, वो ठीक है, मगर वो क्या छाछ का आनंद ले सकेगा? हर एक समय वो छाछ पीने के टाइम पे डरेगा ही। वैसे ही हमारे जिंदगी में जो कुछ भी अनुभव होते हैं, वो अनुभव को अगर हम पकड़ के रखेंगे, हाँ उसमें से सीख लेनी चाहिए, मगर उसका लेमेंटिंग नहीं करना चाहिए, उसको पकड़ के नहीं रखना चाहिए, उसमें से सीख ले लो, उसमें से सीख लेनी चाहिए, लेनी ही चाहिए। Those who doesn't remember the history has to repeat it. Those who doesn't learn from the history has to repeat it. तो वो सीख लेनी चाहिए, मगर वो सीख लेने के समय उसके ऊपर लैमेंट नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर रोते नहीं रहना चाहिए। अगर एक बच्चा है, एग्जाम है, एग्जाम में फेल हो गया, वो रोते ही रहेगा, नहीं अभी तो मेरे से पास ही नहीं होगा, मेरा एग्जाम है, मैं फेल हो जाऊँ, तो वो कभी पास नहीं हो सकेगा। हमारा याद कीजिए, हम छोटे थे, चलना नहीं आता था, वो धीरे धीरे चलते थे, गिर जाते थे, चलते थे, गिर जाते थे। समझो वो समय का याद नहीं तो साइकिल सीखने का तो याद होगा। साइकिल सीखते थे, थोड़ा चलाते थे, गिर जाते थे, घुटने छिल गए, सब कुछ हो गया। हाँ, फिर धीरे धीरे करके आ गई। अगर पहले ही टाइम पे गिर गए और छोड़ दिया, साइकिल चलाने वाला गिर जाता है, ऐसा करके तो हम साइकिल सीख नहीं सकते। इसलिए पूर्व जन्म का याद नहीं रहे वो तो ठीक ही है, ये जन्म में भी अगर प्रेजेंट एंड फ्यूचर को अच्छा करना है तो पास्ट के ऊपर लेमेंट नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर ग्रीव नहीं करनी चाहिए। जो हुआ वो ठीक है, उसके लिए आगे चलना चाहिए। इसलिए गीता के अंदर जो उसका बहुत सारे जगह पे आप लोगों ने पढ़ा रहेगा, जो हुआ वो अच्छा हुआ और जो होगा वो अच्छा ही होगा। जो हुआ वो अच्छा हुआ, वो कैसे हो सकता है? समझिए एक एक्सीडेंट हुआ और माँ बाप मर गए एक छोटे बच्चे के, तो वो कैसे मानेगा जो हुआ वो अच्छा हुआ? ये समझाना पड़ेगा। जो हुआ वो अच्छा हुआ, वो कैसे बताते हैं, इन विच कॉन्टेक्स्ट इट इज दैट, ये समझना पड़ेगा। If we understand that, then our future will be good, our present will be happy. इसीलिए कहा है जो हुआ वो अच्छा हुआ। ऐसा नहीं है कि पुराना जो हुआ वो सब अच्छा ही हुआ, मगर उसके ऊपर लेमेंट मत करो, ये कहना है। हाँ, सोमनाथ का मंदिर टूटा, हमारे इतने सारे मंदिर में से लाखों लोगों ने, सब लोग आए और लाखों का लूट करके चले गए, लोगों को मार के चले गए। वो कुछ अच्छा हुआ ऐसा नहीं कह सकते, उसको अच्छा हुआ नहीं कह सकते, नेचुरल उसको वो नहीं कह सकते कि अच्छा हो, मगर उसके ऊपर लेमेंट मत करो, उसमें से सीखो और आगे चलो। ये उसका कहने का मतलब है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि उसमें से सीख मिलती है। हाँ, दूसरे भी एक पॉइंट है, जैसे कि आप समझ लो कि अभी एक आदमी है, उसने वो गरम गरम तवे को गलती से हाथ लगा दिया, उसका हाथ जल गया, तो क्या हो गया? अच्छा हुआ कि उसका उंगली को सेंसिंग है। समझिए कोई आदमी की उंगली को सेंसिंग ही नहीं है, उसका हाथ जलने भी लगेगा तो पता नहीं चलेगा। इसलिए अनुभव के लिए भी अगर जो पुराना है वो अच्छा हुआ ऐसा कहते हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ और उसके ऊपर लेमेंट करते रहो। वैसे ही हमारे ज़िंदगी के अच्छे एग्जाम्पल्स, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे भी अनुभव होते हैं। अरे वो पुराना कितना अच्छा था। ज़्यादा करके जो बूढ़े लोग होते हैं, जो लोग ज़्यादा उम्र में हो जाते हैं, वो लोग हमेशा बोलते हैं हाँ गुड ओल्ड डेज, हाँ गोल्डन डेज। अच्छा टाइम कब था? पहले था, अभी नहीं है। ऐसा बोलने वाले सब वृद्ध हैं। पहले अच्छा था, अभी अच्छा नहीं है। वो लोग 20 साल पहले भी यही बोलते थे कि पहले अच्छा था, अभी अच्छा नहीं है। 40 साल पहले भी यही बोलते थे, पहले अच्छा था, अभी अच्छा नहीं है। वो लोगों के लिए कभी भी अभी अच्छा होता ही नहीं है, वो लोगों के लिए हमेशा पास्ट ही अच्छा होता है। ऐसे लोगों का कैसा क्या चलेगा? वो लोग कैसे खुश रह सकेंगे अपनी जिंदगी में? हाउ दे कैन बी हैप्पी इन द लाइफ when they will say that old was always good and now and future is bad?
दे आर नॉट होपफुल अबाउट द फ्यूचर। यंगर जनरेशन के लिए, आगे आने वाले समय के लिए वो लोग उत्साहित नहीं है, इसलिए वो नए जनरेशन को कंटिन्यूसली ब्लेम करते रहते हैं। अब क्या सब बिगड़ गया है, पहले अच्छा था। ये वृद्धत्व की निशानी है। जो वृद्ध है वो ऐसा कहते हैं, जो यंग है वो ऐसा कहेंगे अभी भी अच्छा है और आगे और अच्छा बनाएंगे। यह युवान की निशानी है। वृद्धत्व की निशानी यह है कि अभी बहुत बुरा चल रहा है और आगे बहुत बुरा होगा, जो पुराना था वही अच्छा है। इसलिए भी हमें ये क्यों याद रखना, नत्वम, ये जो कहा भगवान ने यहाँ, नत्वम वेत्थ परंतपा, उसका ट्रांसलेशन तो ये है कि तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है। मगर तुम्हें याद नहीं है वो क्यों भगवान ने ऐसा याद नहीं है रखा, उसका भी तो रीजन समझना चाहिए। उसके लिए श्लोक है। आगे चलेंगे। आज हमारे पास में टाइम कम है और मटेरियल बहुत ज़्यादा है, तो आगे का श्लोक करेंगे। मैं बोलूँगा और सब लोग चैंटिंग भी करेंगे साथ में। 4th चैप्टर का 6th श्लोक है ये। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अजोपि सन, सन का मतलब होता है बीइंग, SAN, सन, SUN नहीं है या SON भी नहीं है, SAN उसका उच्चार हो सकेगा। सन, सन का मतलब होता है बीइंग। अजोपि सन व्ययात्मा, अव्ययात्मा, इम्पेरिशेबल नेचर। अपी का मतलब होता है ऑल्दो। अज अपी, अज का मतलब होता है अनबोर्न, पहले अनबोर्न, उसका मतलब होता है आई एम अनबोर्न। मैं जो अज हूँ, मैं पहले का हूँ, वो मैं अनबोर्न था। आई एम द अनबोर्न, द लॉर्ड ऑफ ऑल द लिविंग, भूतानाम ईश्वरोपि सन। और मैं सभी भूतानाम, सभी लिविंग एंटिटीज, सब लाइव लोगों का, और उसका मैं क्या हूँ, लॉर्ड हूँ, मैं भगवान हूँ, ईश्वर। यहाँ शब्द है ईश्वर। ईश्वर शब्द इंपॉर्टेंट है। हम लोग उसके बारे में कभी आगे आएगा तो देखेंगे कि ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर का मतलब क्या होता है। राजा का भी एक नाम ईश्वर है, जो संभालता है वो ईश्वर है, जिसने क्रिएट किया है वो परमात्मा है, इन वेरी शॉर्ट। मगर आगे देखेंगे, जब ये आएगा तो देखेंगे। तो भूतानाम ईश्वरोपि सन, भूतानाम जो प्राणियों में, जो जीवित हैं, जो लाइव हैं, वो प्राणियों में ईश्वरोपि, ईश्वर मी ईश्वरोपि सन, उसमें मैं क्या हूँ, मैं उसका ईश्वर हूँ, मैं उसकी संभाल करता हूँ। आई एम द लॉर्ड ऑफ द लिविंग एंटिटीज। हाँ, यट प्रकृति स्वम अधिष्ठाय, जो प्रकृति है, अधिष्ठाय का मतलब सिचुएटेड, प्रकृति और स्वम मतलब मेरी प्रकृति जो मेरे ही अधिष्ठान में है, उसके ही साथ में मैं माया को लेकर आत्ममयाया, संभवात्म माया, मैं उसका जो मेरी जो योग माया पावर है, उसको लेकर मेरी जो प्रकृति है, जो मेरे ही अधिष्ठान में है, उसको लेकर मैं संभव मतलब आई मैनिफेस्ट, मैं जन्म लेता हूँ। ये श्लोक का मतलब है। मतलब क्या हो गया, इतनी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश करने से ज़्यादा अच्छी सिंपल हिंदी में देखेंगे। क्या है कि प्रकृति है वो भगवान के अधिष्ठान में है, फिर भी भगवान वो प्रकृति के साथ में ही योग माया द्वारा जो अपना जो अनमैनिफेस्टेड पार्ट है, परमेश्वर भूतानाम, उसमें से मैनिफेस्ट होता हूँ। यहाँ भगवान ने बताया है इनडायरेक्टली कि मैं अवतार लेता हूँ। लोग बोलते हैं कि भगवान अवतार कैसे ले सकते हैं। अवतार ये एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, बहुत ही बड़ा फंडामेंटल रूल है इन सनातन धर्म। सनातन धर्म में अवतार है, बाकी कोई जगह पे अवतार नहीं है। हाँ, मैसेंजर ऑफ गॉड आ सकता है, मगर भगवान खुद अवतार लेके मैनिफेस्टिंग करके अपनी ऐसे बॉडी के अंदर यह दुनिया में आए, ये बाकी कोई भी जो कोई भी रिलीजन है, अब्राहमिक रिलीजन है या बाकी कोई भी फेथ है, उसमें वो नहीं है। तो ये हम लोग सोचेंगे उसके बारे में, क्योंकि ये बहुत डीप है। अवतार क्यों, अवतार किस लिए, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, अवतार क्यों लेना चाहिए।
अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ती है भगवान को, ये सब इसके अंदर आएगा। मगर सबसे पहले यहाँ ये है कि ओमनी प्रेजेंट गॉड, हाँ, इन द फॉर्म, ये सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तात्विक प्रश्न है। जो भगवान सब जगह पर है, वो भगवान एक शरीर में कैसे आ सकता है? क्योंकि अवतार का मतलब होता है उसने धारण किया, राम भगवान आए, कृष्ण भगवान आए, तो जो सब जगह पर है वो एक जगह पर कैसे हो सकता है, ऐसा प्रश्न करते हैं। जो सब जगह पर है वो एक जगह पर कैसे हो सकता है? जैसे हवा, हवा सब जगह पर है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि हवा यहाँ है। क्यों? क्योंकि जब हम कहते हैं कि ये यहाँ है, उसका मतलब वो चीज़ दूसरी जगह नहीं है। मगर भगवान कैसा नहीं है, क्योंकि भगवान ओमनी प्रेजेंट है, तो इसके लिए फिर भगवान कैसे स्वरूप में आए, ये एक प्रश्न होता है। तो उसका आंसर भी उसी में है कि जो सब जगह है वो एक जगह क्यों नहीं हो सकता। द सेम क्वेश्चन इज ऑल्सो एन आंसर। जो सब जगह है वो एक जगह हो सकता है। ए एयर कैन बी कंटेंट इन ए बलून। बलून ले लीजिए, बलून में क्या होता है, अंदर हवा है ना, हवा बाहर भी है, हवा अंदर भी है। बलून की हवा और बाहर की हवा एक ही है, मगर बलून के अंदर हवा है जिसको आप देख नहीं सकते, मगर आप महसूस कर सकते हो उसको। वैसे ही अवतार में भगवान अवतार लेते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं, देह रूप धारण करते हैं, वो हो सकता है। इसलिए भगवान अवतार नहीं ले सकते या परमात्मा कोई शेप नहीं ले सकते, ये विचार या ये धारणा गलत है। परमात्मा शेप ले सकते हैं, परमात्मा शेप ले सकते हैं। कोई पूछेगा, आगे भी आएगा, हम लोग लेंगे कि इतनी सब डीप में जाने की जरूरत क्या है। हाँ, मुझे मेरा सामान्य जिंदगी जीना है, इतना सब डीप में थिंक करना, ये सब सोचना, ये सब चीज़ मुझे कहाँ अप्लाई होगा, ये सब चीज़ मुझे कहाँ आएगी, वो आगे हम लोग देखेंगे उसके। ठीक है, आगे पहले ये देखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पेरिशेबल मैनिफेस्टेशन। हाँ, हाउ कैन गॉड डाई? सब लोग पूछते हैं, आपके राम भगवान मर गए? हम मर गए। अच्छा, कृष्ण भगवान भी चले गए? हाँ, नहीं, वो क्या, हम लोग उसको मर गए नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या, वो अपने फिर से परम धाम में चले गए ऐसे बोलते हैं। मतलब प्रैक्टिकली तो उसका बॉडी भी पेरिश हो ही गया ना ऐसे। हाँ, सब लोग पूछते हैं, जितने भी अब्राहमिक रिलीजन है उनकी वो दैट इज वेरी चैलेंजिंग एंड इट इज एक्चुअली वेरी गुड, क्योंकि हमारा भी तो पक्का होता है उसमें, हमारा भी तो पक्का होता है, हमें समझ में तो आना चाहिए। हाँ, भगवान कैसे जा सकते हैं? भगवान जैसे आ सकते हैं वैसे जा सकते हैं। हाँ, जो ओमनी प्रेजेंट है उसको कहीं भी आना जाना है तो हो सकता है, वो सब जगह पे भी है और कोई एक जगह पे नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते। तो भगवान ने शरीर धारण किया, मैनिफेस्टेशन, और भगवान चले गए। इसलिए भगवान चले जाते हैं, भगवान मर नहीं जाते, क्योंकि जो ओमनी प्रेजेंट है वो मरेंगे कैसे। इसलिए हम लोग कहते हैं भगवान परम धाम में, वो अंतर ध्यान हो गए। वो लोग हम लोग बोलते हैं ना, भगवान ने दर्शन दिए और बाद में क्या हो गया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान का मतलब क्या, वो वापस अपने ओरिजिनल में इन मैनिफेस्टेड फॉर्म में चले गए, उसका ये मतलब होगा। इसलिए कोई पूछेगा आपके भगवान मर जाते हैं? नहीं, मरते नहीं है। हाँ, कोई बोलेगा अच्छा कैसा एग्जाम्पल दे दो, गणपति बाप्पा मोरिया। हाँ, हम लोग गणपति को लेते हैं ना, गणपति का क्या करते हैं, हम लोग मिट्टी लेते हैं कि रिवर में से मिट्टी निकालते हैं, फिर घास फूस लेते हैं, फिर उसको सबको मिक्स करके ऐसा मलिदा अच्छा बनाते हैं, उसमें से गणपति का अलग अलग स्टेचू बनाते हैं, है ना, बनाते हैं ना गणपति के टाइम पे। और फिर वो जो स्टेचू बनाते हैं कैसे बनाते हैं, कोई मूषक के ऊपर बैठा है, हाँ डांस कर रहा है, कोई ऐसा एकदम राजा के जैसा बैठा है, मतलब एक्सप्रेसिव। मैनिफेस्टेशन का सबसे पहला उसका जो क्वालिटी है वो क्या है, एक्सप्रेसिव। मैनिफेस्टेशन मतलब शरीर, देहात्मा। कोई भी देहात्मा जीवित है वो कैसे पता चलेगा, एक्सप्रेसिव है। छोटा बच्चा जब भी पैदा हो जाता है, आज डॉक्टर बोलते हैं जिंदा है कि मर गया, तो सबसे पहले कैसे देखते हैं, रो रहा है, हिल रहा है, एक्सप्रेसिव। हाँ, तो हम लोग गणपति को क्या करते हैं, एक्सप्रेसिव। वो सही सिंहासन पे बैठे हैं, कहीं वो पार्वती माता के गोद में बैठे हैं, कहीं वो पृथ्वी बनाते हैं, पृथ्वी के ऊपर डांस कर रहे हैं, ऐसे बनाते हैं। कैसा अलग अलग बनाते हैं गणपति का, बनाते हैं ना। फिर 9 दिन उसकी पूजा करते हैं, हाँ इसमें गणपति है, गणपति आया, हाँ गणपति आमचे घरे गणपति आले, हाँ मराठी में बोलते हैं गणपति हमारे घर पर आए। ऐसा तो क्या घर में पहले गणपति नहीं थे, ओमनी प्रेजेंट गॉड, मगर गणपति आए। गणपति आने के बाद में 9 दिन प्रभु पूजा की, और उसके बाद में गणपति को फिर से नाचते गाते हुए उसको वही रिवर के अंदर डाल दिए। हाँ, विसर्जन, सर्जन और विसर्जन, मैनिफेस्टेशन एंड अगेन गोइंग बैक। हाँ, यही तो भगवान है, यही भगवान है। प्रैक्टिकल में हम लोग वो करते हैं, इसलिए तो गणपति कर लाते हैं। गणपति लाने का रीजन क्या है, हमारे दिमाग में ये एकदम क्लियरली हो जाए, गणपति भी जा सकते हैं। हाँ, तो हम भी जाएंगे ना एक दिन,
क्योंकि सब लोग यही सोचते हैं मैं जाने वाला नहीं, पूरी दुनिया चली जाएगी मगर मैं नहीं जाऊंगा, हाँ मैं यहीं रहूंगा। हाँ नहीं, बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी बात। हाँ सांस है, सांस वो क्या तिजोरी की चाबी, बहू आ गई, सांस को चलने को नहीं हो रहा है, हाँ 96 ईयर्स की सांस है, चलने को नहीं हो रहा है, मगर वो चाबी कबाड़ की नहीं देगी बहू, मैं रखूंगी मैं रखूंगी, ऐसे ऐसे करके उसका हाथ भी की होल में नहीं जाता है, फिर भी मैं रखूंगी। हाँ मैं जाने वाली नहीं कभी भी। कितना कितना एकदम कभी सोचते ही नहीं है हम लोग, और नहीं सोचते इसलिए परेशानी होती है, क्योंकि जाने वाले हैं ये पता चलेगा तो आप छोड़ देंगे। हाँ ये सब तो गणपति के आज अभी गणपति का बात हुआ, हनुमान जयंती के बारे में भी बात करेंगे। हाँ गणपति आते हैं तो क्या, तो गणपति में से सीखना है ये, दिस इज थिंग टू बी लर्न एनीवे। तो यहाँ प्रकृति स्वामधिष्ठाय, हाँ प्रकृति भी भगवान के अधिष्ठा में है, भगवान के अंडर में है वो प्रकृति भी, और वो प्रकृति के साथ में भगवान कहते हैं संभवाम्या त्वम मायया, ये जो माया है आत्मा मायया, मेरे जो योग माया है उससे मैं संभवाम, मैं वापस फिर से मैनिफेस्ट होता हूं। टू डू द करेक्शन एज एन अवतार omnipresent God appears using the Yog Maya power and get connected with the Prakriti and appear in a form. हाँ appear in a form. अच्छा कोई एक आदमी कहेगा, कोई पूछेगा कि ये बनाते हैं मगर वो खुद कैसे उसमें आते हैं, वो कैसे हो सकता है? समझिए कोई आदमी ने कहा कि ये मेरे अंदर मेरा लीवर है, फिर बोलेंगे कि मैं ही लीवर बन जाऊं, वो कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना, पॉसिबल नहीं दिखता, मगर होता है। देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे क्या बोलते हैं, चलो हम लोग राजा रानी खेलेंगे, समझिए हाँ किंगडम खेलेंगे, तो क्या हो जाता है राजा रानी खेलने के लिए कोई बोलता है मैं राजा हो गया, अच्छा तो क्या राजा ये लड़ाई करेगा, राजा ये करेगा, सरदार ये करेगा, सरदार वो करेगा, सबका एक एक का काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फिर बोलते हैं चलो खेलो, खेलना चालू। जैसे खेलना चालू हो जाता है वो राजा वाला आता है, और राजा बन के सब पूरा एकदम उसके रोल के अंदर पूरा राजा का रोल बनाता है, करता है, सरदार उसका रोल करता है, मंत्री उसका रोल करता है। फिर अगर मंत्री ने कुछ बोल दिया बीच में, समझो गलत बोल दिया, तो राजा क्या बोलता है, ये तेरा काम नहीं है, ये मेरा काम है, हम लोगों ने रूल नक्की किया था ना, ये मेरा काम है। हाँ ऐसे बोलते हैं ना, जब खेलते हैं हम लोग तो बोलते हैं ये तेरा का नहीं था, ये मेरा रोल था, ऐसे बोलते हैं एक दूसरे। रोल बनाने वाला ही रोल के अंदर जाने के बाद में वही रोल को फॉलो करता है। हाँ तो भगवान भी जिसकी प्रकृति अधिष्ठान में है, उसके अंदर है, वो भगवान भी वही प्रकृति के रोल को फॉलो करेंगे। हाँ लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा आप राम को भूख लगती थी? हाँ राम खाना खाते थे? हाँ राम को पसीना होता था? ऐसे पूछते हैं। भगवान को पसीना नहीं होना चाहिए। हाँ सुपरमैन कभी स्पाइडरमैन को यूं पसीना पोंछते हुए देखा? नहीं देखा, तो भगवान को क्यों देखा? हाँ ऐसा पूछेंगे। अरे इतने लोग जिसको नहीं समझे वो बहुत अंदर जाके पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन, कुछ समझ के बगैर, मगर हम लोग उसका जवाब हमारे पास होना चाहिए। जब आप प्रकृति में हैं तो प्रकृति के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। भगवान जब प्रकृति के अंदर आ गए हैं माया के साथ में, तो भगवान प्रकृति का रूल फॉलो करेंगे, करना पड़ेगा, क्योंकि उसने ही रूल बनाया है। खुद ही बच्चों ने रूल बनाया कि मैं राजा बनूंगा, मैं मंत्री बनूंगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा। उसके बाद में वही बच्चा वो रूल को फॉलो करता है। वैसे ही भगवान प्रकृति के अंदर आने के बाद में प्रकृति के जो उसके नियम है वो सब फॉलो करते हैं। इसलिए राम को भूख भी लगेगी, राम को प्यास भी लगेगी, राम को पसीना भी होगा। हाँ अभी सोचो, हमारे में यही तो बड़ा चीज है, मनुष्य का ईश्वरीकरण और ईश्वर का मानुषीकरण, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसका मतलब यह हो गया कि हमको भी जब पसीना आता है, हमको भी भूख लगती है, तो उसका मतलब हम सिर्फ देही है ऐसा नहीं है, हम देह है ऐसा नहीं है, हम देही हैं, हमारे अंदर आत्मा है, और वो आत्मा मैं हूं। यह आत्मा का रियलाइजेशन भी इसी में से होता है। भगवान शरीर लेके आते हैं और भगवान को भूख लगती है, तो फिर मुझे भी भूख लगती है, तो मैं भी आत्मा ही हो सकता हूं ना, क्यों नहीं? ये सोचने की बात। तत्व ज्ञान है, थोड़ा डीप ज्यादा है, मगर कहने का मतलब ये कि हम लोग, वो बोलते हैं ना पापो हम लोग, वी आर नॉट द फ्रूट ऑफ द सीन ऑफ आवर पेरेंट्स। हम लोग किसी के पाप का फल नहीं है, हम पुण्य का फल हैं, ये सनातन धर्म कहता है। ये यहाँ भगवान ने भी कहा है, प्रकृति को लेके मैं पैदा होता हूं, तो क्या वो पाप से पैदा हुए? नहीं हुए ना, समझने वाली बात, नहीं हुए। प्रकृति को लेके पैदा होना वो पाप नहीं है,
और इसीलिए हमारे में आगे आएगा धन्य गृहस्थ आश्रम। हमारे जो 4 आश्रम है उसमें गृहस्थ आश्रम को सबसे बेस्ट कहा गया। अरे बच्चे पैदा करते हैं, शादी करते हैं, सब कमाते हैं, वो बेस्ट। जो ब्रह्मचर्य करते हैं, घूमते हैं, वो ब्रह्मचर्य बेस्ट नहीं। जो वानप्रस्थ में जाते हैं, सबको सिखाते हैं, वन में जाते हैं, वो बेस्ट नहीं। धन्य गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम बेस्ट है, ऐसा कहा गया। जब आएगा आगे तो देखेंगे उसके बारे में डिटेल में। हम लोग कभी भी संसार से भागने की बात कभी भी सनातन धर्म ने नहीं की, कभी भी भागने की बात नहीं की। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि संसार गलत है, संसार माया है और इससे भागना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, वो सनातन धर्म के प्रिंसिपल के विरुद्ध बोल रहे हैं। सनातन धर्म का प्रिंसिपल कभी भी उससे भागने की बात नहीं कहता। सनातन धर्म का प्रिंसिपल संयम की भाषा कहता है। करो मगर संयम से करो, मगर करो जरूर से, करने में कोई गलत नहीं है। लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तुष्यंती च रमन्ति च, आगे आएंगे इसमें। हाँ, और ये जो हम लोग मंदिर में बैठे हैं, प्राण प्रतिष्ठा, ये भी इसी प्रोसीजर का एक पार्ट है। हाँ, हम लोग मूर्ति लाते हैं, गणपति की बात की, वो 9 दिन में चले जाते हैं। यहाँ हमारे राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, राम जी की मूर्ति है, वो कैसे है? प्राण प्रतिष्ठा। कोई बोलेगा ये तो पत्थर है, पत्थर नहीं है। हम लोगों ने उसमें प्राण प्रतिष्ठा की, आवाहन किया और हम लोगों ने उसमें भगवान बिठाए, इसलिए वो राम भगवान हो गए। और फिर वो राम भगवान की हम पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? वो भक्ति योग में आएगा कि मूर्ति पूजा क्यों चाहिए। जब आएगा देखेंगे कि क्यों मूर्ति क्यों चाहिए। हाँ, और हम लोग शिव भी है, देखिए एक खाली एक स्टोन रख दिया है, हाँ, ना कोई आकार है ना कुछ भी है, उसकी भी हम पूजा करते हैं। वो आएगा आगे, अभी आएगा एक्चुअली। क्योंकि जब प्रकृति में जाते हैं तो उसके साथ में उसकी क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक आती है। कोई भी एक व्यक्ति, क्या कोई भी एक चीज अगर शेप ले ले तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है ना। समझिए राउंड बना दिया तो हम बोलेंगे ये बॉल है। एक साइकिल बना दिए तो साइकिल चलती है। हर एक शेप को अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज होती है। हाँ, हम मनुष्य हैं, 2 पैर से चलते हैं। हाँ, कौवा है, हवा में उड़ता है। हर एक शेप को अपनी अपनी क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक है। हाँ, तो इसलिए हम लोग 2 चीज में मानते हैं। किसमें मानते हैं? सगुण साकार। मतलब साकार मतलब जिसको आकार है, जिसको शेप है, वो सगुण है। हाँ, उसको खाना चाहिए, उसको भूख लगती है, वो दुखी होता है, वो सुखी होता है। सगुण साकार। या तो निर्गुण निराकार, जिसको को निर्गुण निराकार, हाँ, जिसको आकार नहीं है, शंकर भगवान शांति से बैठे, उसके ऊपर आप उसको चंदन लगाओ, उसको भस्म लगाओ, उसका कोई परवाह नहीं। उसको कितने कपड़े पहनाओ, मैट पहनाओ, ऐसे ही बिठाए, कोई परवाह नहीं। हाँ, निर्गुण निराकार, या तो सगुण साकार या तो निर्गुण निराकार। मगर जो बाकी के फेथ हैं, अब्राहमिक रिलीजन है, वो किसमें मानते हैं? वो सगुण निराकार में मानते हैं। इसके बारे में किसको इंटरेस्ट है तो आगे कर सकते हैं उसको, मगर मैं यहाँ उसको खाली एक बताना चाहूंगा व्हाट इज द डिफरेंस। वो सगुण निराकार में मानते हैं। भगवान का आकार कहीं भी नहीं है, मगर वो है सगुण। हाँ, मर्सीफुल गॉड। तू करीम है, तू रहीम है, मगर दिखेगा नहीं। मतलब निर्गुण, सगुण है, उसको क्वालिटीज है, उसको कैरेक्टरिस्टिक है, उसको आइडेंटिटी है, उसकी बिहेवियर है, मगर वो दिखेगा नहीं। ये विचार का फर्क है। इसलिए जब हम लोग बोलते हैं ना सब कुछ सरीखा है, सब कुछ नहीं, वी हैव टू अंडरस्टैंड वेयर इज द डिफरेंस एंड व्हाई दैट इज एंड व्हाट इज गुड फॉर मी। मैं किसी को एक धर्म को नीचे ऊपर बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा सनातन धर्म कहाँ है और क्या है। दूसरे किसी को खराब है या नीचे दिखाने की ये कोशिश नहीं है। ये समझाने की कोशिश है कि हम लोग किसको मानते हैं। हम या तो सगुण साकार में मानते हैं, जो यहाँ भगवान ने कहा प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम, ये प्रकृति को लेकर मैं पैदा होता हूँ, मतलब मैं सगुण साकार होता हूँ। ये सगुण साकार भगवान की जो पूजा है, जो यहाँ मंदिर में हम लोग करते हैं, वो ये है। यहाँ भगवान ने क्लियरली कहा कि मैं सगुण साकार रूप लेता हूँ, ऐसा उसका मतलब होता है। हाँ, और ये क्वालिटी एस्टेब्लिश होगी तो क्वालिटी हम लोग उसमें से उठाएंगे, ऐसा चलेगा, ऐसी बात है। अभी इसके आगे का श्लोक है, वो सब लोगों को पता है। हाँ, क्योंकि B.R. चोपड़ा ने सब लोगों को सिखा दिया, इसलिए मुझे चैंटिंग करने की भी जरूरत नहीं, हम लोग साथ में चैंटिंग कर सकते हैं। 7th and 8th श्लोक ऑफ 4th चैप्टर, 4th चैप्टर का 7th and 8th श्लोक, ठीक है, साथ में भी बोल सकते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ देखिए, इसका मतलब ये भी होता है कि अगर रिपीटेडली किया जाए तो हमको गीता भी मुखपट हो सकती है ना, ऐसा नहीं मुखपट हो सकती। और ये याद भी रखना है, 4th चैप्टर का 7th and 8th श्लोक कोई पूछेगा तो बोलेगा 4th चैप्टर का 7th श्लोक क्या है मालूम है, वो ऐसा बोलेगा कैसा था। हाँ इंप्रेशन वो भी है, गर्व की भी बात है, कुछ आना चाहिए तो ऐसा। एनीवे तो ये श्लोक का तो मीनिंग सब लोगों को पता है, सब लोगों को पता है। यदा यदा धर्म सा, जब जब धर्म के, इसमें एक चीज याद रखना, अभ्युत्थानम धर्मस्य, उसमें म है ना, वो पूरा बोलना है, आधा नहीं बोलना है, क्योंकि अभ्युत्थानम धर्मस्य करेंगे, म आधा करेंगे तो अभ्युत्थान धर्म का हो जाएगा, मगर म को पूरा बोलेंगे तो अभ्युत्थानम धर्मस्य, उसका म में आधा प्लस अ तो अधर्मस्य है, याद रखना। इसलिए प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है इसमें, अभ्युत्थानम धर्मस्य ऐसा प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो उसका पूरा मीनिंग बदली हो जाएगा। अभ्युत्थानम धर्म अधर्मस्य, अधर्म का जब उद्भव हो जाता है, ग्लानिर्भवति भारत, किसमें, धर्मस्य, धर्म में ग्लानि हो जाती है। जब मैं आता हूँ, परित्राणाय, किसके लिए आता हूँ, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च, या ट्रांसलेशन सबको पता है, मगर इसमें बहुत सारे वर्ड है। देखिए पहले तो धर्म शब्द आया, तो वो टाइम पे तो कौन सा धर्म था, वो टाइम पे कोई इस्लाम या क्रिश्चियनिटी ऐसा तो था नहीं 5000 साल पहले, तो भगवान यहाँ कौन से धर्म की बात कर रहे हैं, और वो धर्म में ग्लानि होती है ऐसा कह रहे हैं। हाँ ये एक सोचना भी वाली बात है, ये सोचना पड़ेगा। और फिर अभ्युत्थानम अधर्म से, अधर्म का भाव बढ़ता है, यहाँ पाप शब्द नहीं कहा गया। देखिए आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस श्लोक। यहाँ ऐसा क्यों नहीं कहा भगवान ने अभ्युत्थानम पापस्य, हाँ भगवान ने कहा अधर्मस्य, अधर्म बढ़ता है तब मैं आता हूं, पाप बढ़ता है मैं आता हूं नहीं कहा उसने। इसलिए इसका ट्रांसलेशन कोई क्या करता है, कोई कोई लोग कि जब पाप बढ़ जाते हैं पृथ्वी पर तब भगवान आते हैं, नहीं नहीं, पाप बढ़ने के लिए नहीं, भगवान ने क्लियरली कहा है अधर्म बढ़ जाता है तो मैं पृथ्वी पर आता हूं। हाँ तो समझना पड़ेगा धर्म क्या है अधर्म क्या है, जब भी भगवान आते हैं। हाँ तदात्मानम सृजा, सृजन आगे भी शब्द आया था ना, संभव सृजा में, हम सृजा मैं सृजन, मैं खुद आता हूं। हाँ और क्या करता हूं, परित्राणाय साधुनाम, साधु कौन, दाढ़ी वाला साधु कौन, जो एकदम भगवा कपड़ा डाला है वो साधु कौन, जो मार खा लेता है वो, खाली कोई कितना भी मारो पीटो उसको, हाँ वो बेचारा भगवान भगवान ऐसे ऐसे करके रोएगा, हाँ बस ऐसे, वो साधु, उसे साधु कहेंगे, साधु किसे कहेंगे, परित्राणाय साधुनाम एंड विनाशाय दुष्कृताम। हाँ यहाँ पे दुष्कृताम, पापी नाम नहीं लिखा, देखिए दुष्कृताम शब्द, विनाश किसका करेंगे, दुष्कृताम का करेंगे, पापी का नहीं करेंगे, पापी नहीं लिखा है, दुष्कृताम का विनाश करेंगे। हाँ और बाद में धर्म संस्था, फिर से वही शब्द है, धर्म कौन सा, धर्म की संस्थापना, धर्म क्या, कौन से धर्म की संस्थापना, भगवान के लिए तो सब एक है, उसके लिए सब बच्चे हैं, वो कोई भी उपासना पद्धति को ले ले। हाँ हमारे में कोई दूसरे वाला नहीं है, हमारे में सब एक ही है। हाँ एवरीबडी इज माई ब्रदर, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टु, जिसके जिसके सबके अंदर भगवान है वो सब मेरे भाई है। हम दूसरे को दूसरा नहीं गिनते, क्योंकि हम लोग रिलीजियन नहीं है। रिलीजियन में ऐसा होता है कि ये मेरा वाला और ये बाहर वाला, हम लोगों ने बात की थी काफी टाइम पहले। हाँ रिलीजियन में होता है, धर्म में नहीं होता। तो यहां होता है धर्म संस्थापनार्थाय, ऐसा लिखा है, सोचना पड़ेगा क्या, कौन सा धर्म का संस्थापना, एंड संभवामी युगे युगे। हाँ टाइमलाइन दिया है यहाँ कि हर एक युग में मैं पैदा होता हूं। देखिए भगवान ने इधर कितना सारा चीज था, टाइमलाइन दिया कि मैं टाइमलाइन से होता हूं, आई गिव इन अ टाइमलाइन सीक्वेंस। दूसरा धर्म क्या है और अधर्म क्या है, हाँ अभ्युत्थानम अधर्मस्य। हाँ और बाद में तजान में सृजा में, मतलब मैं मैनिफेस्ट होता हूं, मैं स्वरूप में आता हूं, आगे जो कहा था ऐसा, तान्य हम वेद सर्वाणी, उसके बाद में प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, मैं आता हूं ऐसा कहा ना। और बाद में कहा उस में परित्राणाय साधु नाम, साधु कौन है, ये सब समझना पड़ेगा। ये समझेंगे तभी ये श्लोक का सही में मीनिंग समझेंगे, नहीं तो हम सिर्फ ऐसे ही सोचेंगे हाँ क्या है, सब बहुत दुखी हो जाते हैं, पाप बढ़ जाता है पृथ्वी पर, जब जब पाप बढ़ता है भगवान आते हैं, नहीं भगवान नहीं आते उसके।
भगवान अधर्म बढ़ता है जब आते हैं, पाप बढ़ता है नहीं आता। अच्छा तो फिर अधर्म और पाप में डिफरेंस क्या है, देखेंगे आगे, उसको देखें। मगर अभी क्या है, आज अभी हनुमान जयंती है ना, तो मैंने सोचा थोड़ा हनुमान जी के बारे में भी हम लोग उसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा ये जो पूरा प्रोग्राम है वो किसके लिए है, श्रीमद् भगवद गीता फॉर मी टुडे नाउ एंड इन फ्यूचर। हाँ, पहले का छोड़ो, आगे के लिए मेरे लिए क्या है ये बताओ, इसके लिए ये प्रोग्राम है। दिस होल प्रोग्राम इज फॉर दैट। हाँ, it is for me and for me now and in future, Srimad Bhagavad Gita, that is the whole this whole project, this whole program is for that. जो लोग प्रोग्राम मैनेजर रहेंगे, क्या प्रोग्राम मैनेजमेंट में रहेंगे, उसको पता होगा, इसको प्रोग्राम मैनेजमेंट बोलते हैं। तो दिस इज द होल प्रोग्राम। प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम नहीं, प्रोग्राम का मतलब प्रोग्राम मैनेजमेंट जो होता है उसका, ये प्रोग्राम उसके लिए। तो हम लोग देखेंगे, ये जो श्लोक है ये तो हम सब लोगों को पता ही है, मगर इसका आगे का ये पॉइंट सोचेंगे। मगर मुझे लगा कि लास्ट जो 10 मिनट है हमारे पास में, उसमें हम लोग हनुमान जयंती के बारे में सोचेंगे। हनुमान जी। और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं यहाँ पुराण कहने के लिए नहीं बैठता हूँ। आई एम नॉट हियर फॉर टेलिंग पुराण। नहीं, हनुमान जी छोटे थे, सूरज को देखा, उसको लगा गोला है, समुद्र में उड़े, ये हुआ वो, बहुत सारी स्टोरी सब लोगों ने सुनी है ऑलरेडी, कार्टून में भी बच्चों ने देखा है। वो स्टोरी बताने की जरूरत नहीं। हाँ, अतुल बल वाले, हाँ, पवन के पुत्र, हाँ, ऐसा सब देखते हैं। और अमर हैं, हनुमान जी सब जगह पे हैं, अमर है। हाँ, जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी आते हैं। ऐसा सब हम लोगों ने सुना है, अच्छा सुना है, सही भी सुना है। भगवान की भक्ति प्यार से होनी चाहिए। हनुमान जी को मगर हाउ टू आइडेंटिफाई हनुमान जी, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी चीज को अगर आप एकदम ऊपर चले लेके जाओ ना, तो आप उसका अनुकरण नहीं करते। सी द प्रॉब्लम ऑफ ए ह्यूमन बीइंग is that when we take some characters way above our reach, we do not follow the instructions and the guideline given by them. That is a problem of every human being. ह्यूमन बीइंग की वो एक प्रॉब्लम है, वो हमारे से नहीं हो सकता। हाँ, कोई बोलेगा अच्छा चलो इंडिया से लंका कूद जाओ, तो हमारे से नहीं होगा, है ना, और नहीं भी होगा, सही भी बात है। मतलब कोई भी चीज, इसीलिए भी तो भगवान को अवतार करके आना पड़ा कि बाबा मैं मनुष्य रूप में भी मैंने इतना काम किया। हाँ, तो हनुमान जी का देखेंगे। हनुमान जी का सबसे पहला क्या है, वो भक्त है फिर भी भगवान है। हनुमान क्या है, राम भक्त हनुमान, फिर भी हमारे लिए हनुमान जी भगवान है, बराबर। तो हनुमान जी का एक कैरेक्टरिस्टिक कौन सा, पहला कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, पुटिंग ऑल द एनर्जी। हनुमान जी अपनी पूरी जो एनर्जी है वो किसके लिए लगाते हैं, राम के काम में लगाते हैं। हाँ, हनुमान जी कभी भी उसका नहीं, हनुमान जी ने क्या किया, राम को बोला थोड़ा मेरे को एक क्या 30 डेज का वेकेशन दे दो जरा, मुझे भी जरा वो अंजनी माँ के पास जाना, ऐसा कभी कहा नहीं, कहा ना, कंटिन्यूसली राम का काम। मेरी जो कुछ भी एनर्जी है, जो कोई भी टाइप की एनर्जी है, मेरे में जो कोई भी शक्ति है, मैं बोल सकता हूँ, कुछ बात कर सकता हूँ, मैं कुछ कमा सकता हूँ, मैं किधर कुछ बच्चों को सिखा सकता हूँ, मैं कुछ मदद कर सकता, मेरी जो कोई भी एनर्जी है, बोलने की, सुनने की, चलने की, हाथ पैर हिलाने की, वो एनर्जी में से पूरे दिन में, पूरे वीक में, पूरे महीने में मैं कितनी एनर्जी राम के काम में देता हूँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, पूरे दिन की हमारी जो एनर्जी है, हर एक दिन वो सोचना चाहिए। हनुमान जयंती को हम मनाएंगे तो उसका मतलब क्या करेंगे, हमें कमिट करना पड़ेगा हनुमान जी को। हाँ, उसकी हनुमान जी की पूजा की, पिताजी को बोला पिताजी आप बहुत अच्छे हो, आप महान हो, आप ये हो, आप वो। फिर पिताजी ने बोला ठीक है बाबा, एक जरा काम कर, तेरी माँ को क्या है वो आटा के लिए जाना था, जरा वो गेहूं का डब्बा उठा के लेके जा, वो मैं नहीं करूँगा। वो बोलते हैं, वो करते नहीं है, और फिर बाद में बोलते हैं तुम महान हो, तो कैसे चलेगा। हाँ, हनुमान जी महान है, फिर हम लोग, बुरा नहीं है, सुंदरकांड का पारायण करते हैं, बुरा नहीं है, मैं कर्मकांड के विरुद्ध नहीं हूं, प्लीज रिमेंबर दैट। हाँ, मगर हम खाली वही बोलेंगे और करते रहेंगे, मगर हनुमान जी ने जो किया, एनर्जी को, हमारी एनर्जी को कहाँ यूज करते हैं हम, ये पूछो, खुद को पूछो और फिर कमिट करो। हनुमान जी, ये हनुमान जयंती जब आ रही है, वो हनुमान जयंती से 1 साल नेक्स्ट हनुमान जयंती आएगी, जब तक मैं इतना टाइम तुम्हारे लिए एनर्जी राम के काम के लिए निकालूंगा। हाँ, फिर हनुमान जी की पूजा सही तरीके से हुई, ऐसा कह सकते हैं।
नहीं तो खाली तू बड़ा है बोल के वो तो बोल, मुझको मालूम है ये बड़ा है बोलता है, क्योंकि उसको अभी क्या वो ज्योतिष ने बोल दिया शनि नड़ता है आपको 28, वो लोखंड ना पाए पनौती, हाँ, और डर गया आदमी। हाँ अभी क्या करूं, हनुमान जी का हो, हनुमान जी को मालूम है क्या, उसको नहीं मालूम क्या, हमको मालूम होता है, हमको नहीं मालूम। हनुमान जी की पूजा मतलब क्या, मेरी एनर्जी मैं राम के काम के लिए निकालूंगा, ये कमिटमेंट हनुमान जी को देंगे, ये सबसे पहला बात। तब हम सही तरीके से हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, या तो पूजा की ऐसा कहेंगे, पुटिंग ऑल माई एनर्जीज एंड पावर टू द गॉड्स वर्क एट ऑल द टाइम। हाँ हम लोग शायद बोल सकते हैं कि हनुमान जी हम आपके जितने पावरफुल नहीं है, हमारे पास में इतनी शक्ति नहीं है, हमें बाकी भी जिम्मेदारियां हैं, तो इसके लिए मैं पूरा, अच्छा ठीक है हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 2 घंटा, मगर मैं आपके लिए निकालूंगा। अच्छा कैसे निकालेंगे, वर्ण के हिसाब से, हाँ सिंपल है, वर्ण के हिसाब से। हम लोगों ने बात की थी, फिर से कोई बोले अच्छा वर्ण मतलब कास्टिज्म, वर्ण मतलब कास्ट नहीं है, वेरी क्लियर, कास्ट इज नॉट वर्ण। वर्ण का मतलब क्या हम लोग देखेंगे, अगर मैं समझिए मैं वैश्य हूं और मैं हनुमान जी का भक्ति करना चाहता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं कमाता हूं ना, तो मैं मेरे कमाई में से थोड़ा पैसा निकालूंगा, या तो मैं मेरी कमाई में से $5 डिस्काउंट दूंगा किसी को, क्योंकि मैं वैश्य हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, हाँ मैं ब्राह्मण हूं, तो ठीक है मैं जाके मंदिर में पूजा करूंगा, मैं फ्री में पूजा करवाऊंगा, मैं 4 लोगों में संस्कृत के श्लोक सिखाऊंगा, जो एनर्जी जो स्किल दी है, हाँ राजा है, शूद्र है, मैं सेवा करता हूं, मैं जाऊंगा हॉस्पिटल्स में, नहीं आज क्या है शनिवार है ना, हर शनिवार को 1 घंटा में हॉस्पिटल में और वृद्धाश्रम में जाऊंगा, वो सबके लिए मैं काम करूंगा, उनको मिलूंगा, उनको कहूंगा कि आज हनुमान जयंती के लिए हम लोगों ने कमिट किया था, इसलिए मैं हर वीक 1 सैटरडे को 1 घंटा आप लोगों के लिए मिलने के लिए आता हूं। कहो उसको, जाके जाओ उसके पास, मैं हर सैटरडे बच्चों को मिला के सबको इकट्ठा करके मैं उसको कहानियां सुनाऊंगी राम और सीता की। अपनी एनर्जी कहां यूज करोगे, ये एनर्जी की बात, ये हनुमान जी का सबसे पहले बात। फिर दूसरा बात, इनिशिएटिव एंड एक्शंस एट द टाइम नीडेड। हाँ हनुमान जी को कहा गया सीता जी कहाँ है वो ढूंढ के लाओ, इतना ही कहा ना राम ने आगे तो नहीं कहा था। सीता, सोच लो हनुमान जी है, वो उधर गए, उसने देखा अशोक वाटिका में सीता जी है, ठीक है उसने देख लिया सीता जी अशोक वाटिका में, वापस कूदी मार के चला जाना नहीं, सीता जी को मुद्रिका दी, उसको बोला डोंट वरी राम जी आ रहे हैं, है ना, देखो पुट योर सेल्फ इन दैट एरिया, भगवान के ऊपर नहीं, अपने लाइन में लेके आओ, सोचो। हाँ सीता जी को कितनी ढाढ़स बोलते हैं हिंदी में, कितना कंसोलेशन हुआ रहेगा, अरे वाह देयर इज समबडी हु कनेक्टेड विथ मी, अरे क्या बात है, उसको बोलते हैं उसकी पूजा, उसको बोलते हैं उसका काम, राम का काम क्या। और बाद में पूरा अशोक वन उखाड़ दिया, हाँ लंका जला दी, लंका के घर में जाके देख लिया इसमें से हमारा वाला कौन है, हाँ हमें अगर मदद चाहिए तो कैसे मिलेगी, लंका के अंदर घुसेंगे, लंकी नहीं है, पता ही नहीं है अंदर का जियोग्राफी, वो जीपीएस क्या है, तो अंदर घुसेंगे तो कैसे घुसेंगे, कैसे मारेंगे, कहां अटैक करेंगे, ये पूरी स्ट्रेटेजी नक्की करनी पड़ेगी ना। तो जब तक आपको अंदर का जीपीएस नहीं मालूम कैसे स्ट्रेटेजी, इसलिए एक अट्टालिका के अंदर वो गए हैं, छोटी सी छोटी जगह पे गए, इसलिए बोलते हैं माइक्रो बन के गए। हम लोग हंसते हैं, हाँ वो क्या बड़े भी हो सकते छोटे भी, ऐसा नहीं है। ही वेंट अप टू द माइक्रो लेवल इन लंका टू हेल्प इन द स्ट्रेटेजी टू फाइट। रावण ऐसा छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो उसको फाइट करना कितना चैलेंज है। तो मतलब क्या था, यहाँ हनुमान जी को हम पकड़ के रखेंगे नहीं तो क्या छूट जाएगा, हनुमान जी छूट जाएगा। तो कहने का मतलब इनिशिएटिव खुद जाके, भगवान ने कहा है मगर उसके आगे मैं करूंगा, क्या मैं करूंगा। हाँ क्या है, हम लोग 3-4 लोग गए थे, मगर क्या सब लोग अभी आते नहीं है ना, तो अभी क्या मैं भी नहीं करता हूं। हाँ इनिशिएटिव कोई नहीं करूंगा तो मैं करूंगा। हाँ इसमें से हमारा वाला कौन है, विभीषण, कनेक्ट विथ हिम। इसलिए तो जब विभीषण आता है, राम जी पूछते हैं अरे दुश्मन का भाई, सोच लो, हाँ नवाज शरीफ को लाके बोल दिया कि तुम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हो जाओ इंडिया का, कैसे चलेगा, नहीं कर सकते, ये तो वॉर है। राम पूछते हैं हनुमान को, हनुमान बोलते हैं बराबर है, राम ने ले लिया। इतना फेथ कब हो सकता है,
इतना डिपेंडेंसी कब हो सकता है? जब हनुमान जैसा काम करेंगे। इनिशिएटिव, खाली बोल दिया उतना ही मैं तो करूंगा, नहीं, वो नहीं चले, नहीं चले। ये हनुमान जी वो है एन एक्टिव डिवोटी, मेंटेनिंग हेल्थ एंड ईगर टू सर्व। वो भी एक बात नहीं, क्या है मेरे से दूसरा कोई, अच्छा बाबा कसरत करो ना। हनुमान जी अतुल बलधामा, अतुलित बलधामा, इतना सारा बल है, तो मैं भी क्या, मेरी तोंद बड़ी हो गई है, मैं हनुमान जी का भक्त बनना चाहता हूं, थोड़ा मैं एक्सरसाइज करूं, थोड़ी मैं हेल्थ बनाऊं, वो भी तो उसकी भक्ति है, अंदर भी तो है भगवान। उतना करो। मैं अभी से जिम जाऊंगा, हफ्ते में एक दिन जिम जाऊंगा, वो भी भक्ति है। कोई बोलेगा मैं बाहर का नहीं कर सकता, क्या मेरे को शर्म आती है, मैं बोल नहीं सकता, ये नहीं वो नहीं। कोई अपाहिज भी हो सकता है, कोई रोगी हो सकता है, कोई उम्र में बड़े हो सकते हैं, कोई बोलेगा नहीं कि अभी मेरे से नहीं हो सकता, ये सब जवान लोगों की बात है। नहीं, जीवन की लास्ट सांस तक जो काम करेगा वो हनुमान जी का भक्त, उसमें एनर्जी यूज करेगा वो हनुमान जी का भक्त। और एबल टू एडवाइज फियरलेसली, विभीषण को लेने के टाइम पे, और फिर सीता माता ने लास्ट में वो मोती की माला दे दी, तोड़ दी उसने। सोच लो, सीता माता के सामने सभा के अंदर मोती की माला तोड़ देना, क्या इंसल्ट है ना। मगर नहीं, राम का काम राम से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोती की माला तोड़ दी, इसमें राम, जो माला राम के काम में नहीं आती वो माला मुझे नहीं चाहिए। इसलिए मेरी एनर्जी, मेरी जो कुछ भी कलेक्शन है, मेरे जो कुछ भी रिसोर्सेज है, अगर वो राम के काम में नहीं आते तो मुझे वो नहीं चाहिए। ऐसा कहने वाला ही हनुमान जी का भक्त हो सकता है। नहीं क्या 100%? नहीं, इसमें तो 0.1% भी पासिंग है। चिंता करने की बात नहीं है, ये एग्जाम में 0.1% भी पासिंग है। चालू तो करो। नहीं, कितना करना चाहिए, कितने घंटे करने चाहिए, जितना हो सकेगा उतना। भगवान को मालूम है बराबर से, वो नियत देखता है। इसलिए हनुमान जी की जब हम पूजा करेंगे, हनुमान जयंती बनाएंगे, तो हम लोग पारायण तो जरूर से करेंगे, हनुमान चालीसा का पारायण करेंगे। हम लोग जो अभी ये सैटरडे संडे को हो गया प्रोग्राम, वो भी हम सब सुंदरकांड का पारायण करेंगे हम लोग। उसका ना नहीं है, उसके लिए कोई ना नहीं। मगर हनुमान जी की पूजा, हनुमान जयंती कैसे मनाई जाए, सही तरीके से हनुमान जयंती और हमारे जीवन में हनुमान जी के गुण हम कैसे ला सके, उसका एक नम्र प्रयत्न करें तो ही हनुमान जयंती सही तरीके से मनाई जा सकी, ऐसा कह सके। नहीं तो खाली पूजा करके जिंचिंग करके बाद में वापस घर जाके प्रसाद खा के, वो पूर्ण पूजा नहीं होगी। होगी, ठीक है, हनुमान जी बोलेंगे ठीक है, कम से कम याद तो किया, जो नहीं आते उससे अच्छा है। मगर वो युवानों के लिए नहीं है, कम से कम, ऐसा मैं कहूँगा। एनीवे, हमारा टाइम भी हो गया यहाँ। तो ये जो यदा यदा ही धर्म से वाला जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत सारे पॉइंट है, क्योंकि हमारे दिमाग में इसके लिए बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। साधु कौन है, अधर्म कौन है, धर्म कौन है, धर्म क्या है, क्यों आते हैं, ये सब के लिए हम लोग वापस जब आएंगे नेक्स्ट संडे को, तो हम लोग मिलेंगे। और ये जो यदा यदा ही धर्म से 4th चैप्टर का जो हमारा श्लोक है, 7वां और 8वां, उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। यहाँ हम लोग इसको पूरा करेंगे। और आप सब लोगों को हनुमान जयंती की भी बहुत बहुत बधाई, जो आने वाले हैं सब लोग सेलिब्रेट करेंगे। आप सबको मैं बधाई देता हूँ। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म